आज 9 अगस्त को भोपाल की राजधानी में बीएसपी ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है और दलितों पिछड़ों के साथ मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे अत्याचार और कई अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर, दलित समाज के हक अधिकार के मुद्दों को लेकर बसपा ने एक बड़ा पैदल मार्च आयोजित किया, जिसके बाद राजभवन पे घेराव किया गया, ज्ञापन दिया गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें आकाश आनंद शामिल हुए। कुछ इसी तरह का कार्यक्रम जो है जयपुर में भी बसपा ने आयोजित किया था, जिसमें कड़ी धूप में, गर्मी में बहुत सारे मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव किया गया था। और आज आदिवासी दिवस है, इसलिए ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बहुत सारे अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। उनके हक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। आकाश आनंद जब सुबह पहुंचे एयरपोर्ट पे तो उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बहुत सारी मीडिया ने ऐसी कवरेज करी है, आपने देखा होगा। और मैं कुछ निजी कारणों की वजह से भोपाल नहीं जा सका और मेरी शायद दिल्ली में ज़रूरत थी आज। और बी मिशन टीवी विशाल वहाँ मौजूद थे, निरंजन बहुजन साथी चैनल चलाते हैं वो मौजूद थे, उसके अलावा सनी जो द कवर से व्लॉग करते हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा सोनू निगम नाम से जो सोनू व्लॉग बनाते हैं वो भी लगातार दौड़ दौड़ के आपको लाइव तो कभी रिपोर्ट्स और जनता का मूड बताते रहे। इसके अलावा नेशनल दस्तक जो है शंभू जो है वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी लाइव के ज़रिए लगातार रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको ज़मीनी गतिविधियों का ब्यौरा दिया। ये जो आज का मार्च है ये कई मायनों में ख़ास है क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में चुनाव तो है ही, मध्य प्रदेश में बसपा जो है वो चाहती है कि अपना वोट का प्रतिशत 5-6% से बढ़ा के ज़्यादा किया जाए और विधायकों की संख्या भी इतनी आए ताकि सत्ता में दखल दिया जा सके। एक खास बात इस मार्च की ये है कि पिछले दिनों बहन मायावती ने जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी दिल्ली में, तो बहन मायावती ने कहा था कि हम सरकार में शामिल होंगे। ये खबर निकल के आई थी कि बसपा इन राज्यों में, चुनावी राज्यों में सरकार में शामिल होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वहाँ कोई ऐसा समीकरण बनता है जहाँ बीजेपी की सरकार गिरती है और कांग्रेस या अन्य पार्टियों का वहाँ पे एक तालमेल बैठता है और कहीं अगर सीटों की कमी पड़ती है तो बसपा वहाँ पर सरकार में शामिल होना चाहेगी। तो ये एक अच्छा कदम था। और तस्वीरें आपके सामने हैं। आकाश आनंद जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं पैदल मार्च में रामजी गौतम साहब के साथ। मीडिया को संबोधित उन्होंने किया और ज्ञापन देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, मीडिया को संबोधित करते नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपनी बात भी रखी। और हालांकि वो लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, कई बार आकाश आनंद के साथ एक टीम होती है तो प्रोफेशनल फ़ोटोज़ तो मिल गए उनके ट्विटर के ज़रिए, लेकिन क्या उन्होंने कहा है वो नहीं पता लगा। ज़रूर किसी चैनल ने कवर किया होगा तो वहाँ से आपको उनकी पूरी बातचीत भी पता लग जाएगी। हालांकि मीडिया को दिए जो बयान हैं वो खुले तौर पे दिए गए हैं। आम तौर पे ध्यान रखा जाता है कि मीडिया घेर ना ले आकाश आनंद को। और आकाश आनंद ने 1-2 बयान ऐसे भी दे दिए हैं जो कि आने वाले समय में विवाद का प्रश्न भी बन सकते हैं। और बहरहाल राजनीति में विवाद चलते रहने चाहिए। राजनीति में वाद विवाद और चर्चा में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कोई भी ऐसी बात जो कि विवादित हो वो भी आपके पक्ष में जा सकती है। मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बीएसपी यूपी के बाहर सांसद जिताती रही है। 11 जो विधायक भी जिताए हैं। वोटों का प्रतिशत भी खासा अच्छा रहा है। मैंने कई बार आपको ये आंकड़े बताए हैं, ये सब बता चुका हूं मैं आपको कि किस तरह से बसपा के एक बार 32 साल के एक प्रत्याशी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था। वो यही मध्य प्रदेश ही था, अविभाजित मध्य प्रदेश था। रीवा सतना का जो इलाका है वहाँ बसपा खासा दबदबा रहा है। जो ग्वालियर चंबल का जो संभाग है वो बसपा का हमेशा से मजबूत गढ़ रहा है। खास बात ये रही कि इसमें बसपा के जो विधायक हैं रामबाई सिंह परिहार वो यहाँ नज़र आई। वो पथरिया की विधायक हैं, वो साथ रहीं एयरपोर्ट से लेके, स्वागत से लेके, और वो बसपा के फिलहाल साथ आपको नज़र आ रही हैं। बसपा का एक और विधायक भी जीते थे भिंड से, वो बसपा के साथ सीधे तौर पे अब नहीं है। बसपा ने कोशिश करी है कि चिन्हित करके चुनाव लड़ा जाए। बसपा को पता है कि बसपा की कौन सी मजबूत सीटें हैं, क्योंकि बसपा को अपनी ताकत को पिन पॉइंट करना पड़ेगा और इस तरह की जो ज़मीनी गतिविधियां हैं ये बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाती हैं चीज़ों को आपके पक्ष में पॉजिटिव करने के लिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो वहाँ कमलनाथ जिस तरह से धर्मगुरुओं और बाबाओं के सामने नतमस्तक हैं, उनको लेके उनके जो पुत्र हैं दोनों ही लोग जो वहाँ उनको पूज रहे हैं, उनको आदर सत्कार कर रहे हैं, तो आरोप उनके ऊपर ये लग रहा है कि आप भी वही राजनीति कर रहे हैं बीजेपी की
जो कि बीजेपी करती है, और वो बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप उनका आदर सत्कार करके क्या इशारा देना चाहते हैं? तो बसपा इन मुद्दों पर भी उनको घेर सकती है। बहरहाल इस मार्च में आकाश आनंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और आकाश आनंद ने सबसे मुलाकात की। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई कि जिसमें जो सनी हैं द कवर, देखिए वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और उनके साथ मुलाकात की, गर्मजोशी के साथ उनके गले लगे, तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीरें निकल के आई। लेकिन अब चुनाव जो है वो स्ट्रेटेजी के तहत लड़ा जाएगा और इस तरह की गतिविधियां बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रत्येक राज्य में आकाश आनंद कम से कम चुनाव शुरू होने से पहले इस तरह की 10-10 पैदल मार्च कर लेने चाहिए और एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए टीम भी हायर कर ली जाए, ताकि जब आप मार्च करें तो आपकी गुड क्वालिटी फुटेज वहाँ मिल सके। देखिए जो भी मीडिया वहाँ ज़मीन पे उतरा हुआ है उनके पास हाथ में फ़ोन है, वो उसी से शूट कर रहे हैं। शंभू ने भी जो लाइव किया वो भी फ़ोन से किया, और लाइव स्ट्रीम को ढंग से कैप्चर करने के लिए एक व्हीकल माउंटेड पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, जिसके अंदर आपके हाई एंड कैमरास जो होते हैं वो सामने चल रहे व्हीकल पे माउंट होते हैं और फिर वो वहाँ से पूरी रैली को लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की रैलीज लाइव स्ट्रीम होती हैं, आकाश आनंद की रैलीज लाइव स्ट्रीम होती हैं, अखिलेश की रैलीज और इस तरह की जो यात्राएं वो लाइव स्ट्रीम होती हैं। खैर ये टेक्निकल मुद्दों को अगर एक तरफ रखा जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो पेशाब कांड हुआ या जो अन्य जातीय अत्याचार के जो जघन्य मामले आए हैं, बीएसपी ने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ज़मीन पर जाके पीड़ित परिवार से भी मिली है, कलेक्टरों को ज्ञापन दिए हैं, बल्कि हर जिलों में ज्ञापन दिए हैं, जहां ज़रूरत पड़ी है वह धरना प्रदर्शन भी किया है। बसपा एक इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और जनता को सोचना होगा कि बसपा की जब ताकत बढ़ती है तो बसपा सदन में दहाड़ कर आपके हक अधिकारों की बात रखती है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे विभिन्न विधानसभाओं की बात हो। और क्योंकि बहन मायावती ने अब ये कह दिया है कि सरकार में शामिल होगी बसपा जब कभी ऐसी नौबत आएगी, तो अब विधायकों को इस बात का संतोष होना चाहिए जो जीत के आएंगे बसपा के टिकट पर, कि अगर वो जीतते हैं तो उनको सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा और ऐसे में वो उठापटक नहीं करेंगे, भाग दौड़ खरीद फरोख्त का हिस्सा वो नहीं बनेंगे, जैसा कि राजस्थान में आपको देखने को मिला। तो ये आज की रिपोर्ट। और कुछ साथी जानते भी हैं कि मेरी जो मदर हैं उनको मैंने भर्ती कराया हुआ है, 12 दिन से वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। इसी सिलसिले में मैं बिल्कुल व्यस्त हूं और लगातार वहीं आना जाना और वहीं की ड्यूटी हो रही है। नहीं तो मैं इस भोपाल की रैली में अवश्य पहुंचता। भोपाल शताब्दी सीधे ही आपको ले जाती है दिल्ली से भोपाल। मध्य प्रदेश में बसपा के कितने सीटें आएंगी ये देखना महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी, निगम के चुनाव में वो उतरी थी, और आज़ाद समाज पार्टी पहले उपचुनाव में उतरी थी, 100, 150, 200, 250 के आसपास उनको वहाँ पे वोट मिला था। ज़्यादा उनका दखल वहाँ है नहीं, हालांकि वो एक विजिबल ताकत के रूप में उभरते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बसपा ही वहाँ जनता की, दलितों की, बहुजनों की पहली पसंद है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो तरह तरह के लोगों को मैदान में उतार देती है, कई संगठनों को साथ में उतार देती है और कई सहयोगी संगठन जो हैं वो कांग्रेस की बैटिंग करते हुए आपको वहाँ नज़र आते हैं। लेकिन बीएसपी का अपना दबदबा है, बीएसपी की अपनी वहाँ रीच है और बीएसपी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा वोट रखती है। मुरैना में कुछ ऐसी सीटें हैं, वो सारे इलाकों में, और ग्वालियर की कुछ सीटें हैं जहां बसपा हमेशा से ही एक फिक्स्ड वोट लेके आती है और इन सीटों पे हमेशा से बसपा की दावेदारी मजबूत रहेगी। तो पैदल मार्च का ये था पूरा लेखा जोखा। और आपको बता दूं कि बसपा राजस्थान के अंदर धौलपुर से शुरू करके जयपुर तक एक बड़ा मार्च, एक बड़ी यात्रा, बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकलने वाली है और ये शुरू होगी और लगभग 2 हफ्ते तक ये चलेगी। कब, कहां, कौन से दिन यात्रा पहुंचेगी, इसका पूरा चार्ट मेरे पास है, वो पूरा चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा। डीएन हिंदी देखते रहिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।